दोस्तों, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का मेरी आज की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज हम इसको हम कल छोड़ चुके हैं और आज हमने 2024 में एंट्री कर चुके हैं। और 2024 का आज हमारा पहला दिन है और दिन निकल चुका है, रात बाकी है। और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरा दिन आज का बहुत अच्छा रहा। मैं लेकिन मैं आप सभी को अपने तहे दिल से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और ये ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपने 2023 में अचीवमेंट नहीं ले पाई थी, जो भी आपने सोचा था जो पूरा नहीं हो पाया, वो आप इस साल में अचीव करें। वो जो भी आपने सपना देखा, जो भी सोचा, आप इस साल में वो अचीव करें। तो दोस्तों, आइए बैक टू द पॉइंट, हम बैक पॉइंट पे वापस आते हैं और बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। ये जो टॉपिक मैं आज जो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, ये जो टॉपिक है, आज मैं फेसबुक पे एक वीडियो देखा था और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है। मैं डाल नहीं सकता क्योंकि वो एक कंपनी की वीडियो है, लेकिन उसमें जो मेन जो चीज़ है वो ये है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ते क्यों हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अभी आप देख रहे होंगे कि यूट्यूब पे एक ट्रेंड चल रहा है, स्टॉप हैशटैग विवेक बिंद्रा जी या फिर MLM स्कैम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। और ये संदीप महेश्वरी जी और विवेक बिंद्रा जी की बेस में बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है। जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो अलग पॉइंट है, लेकिन जो आज मैं देख रहा हूँ वो एक अलग पॉइंट है। और ये भी एक स्कैम के अंदर पार्ट है, ये भी एक स्कैम का पार्ट है। जरूरी नहीं कि जो वो हो रहा है वो भी जरूरी स्कैम है, लेकिन ये जो होता है और इसकी वजह से बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री को छोड़ के चले जाते हैं। आते तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट के साथ हैं कि हाँ जी हम कर सकते हैं, अच्छे यूज़र बनते हैं, अच्छे लीडर बनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा क्या होता है कि कुछ दिनों बाद, चंद महीनों के बाद वो लोग हमसे नफरत करना शुरू कर देते हैं। और ख़ासकर दोस्तों, अगर आप लोगों में से कोई भी ऐसा बंदा है जो नेटवर्किंग करता है, डायरेक्ट सेलिंग से वह इस्तेफाक रखता है या फिर वो करना चाहता है, तो ये वीडियो ज़रूर आप लोग देखिएगा, क्योंकि नया साल है, दिशा बहुत ज़रूरी है। कि सबसे बड़ा मेरा हैशटैग मैं यही चाहूँगा कि जो स्टॉप बाय बल्क परचेजिंग, अगर आप बल्क परचेजिंग करेंगे तो फिर आप इस इंडस्ट्री में नहीं हैं, आप फिर इस इंडस्ट्री के हिस्सा नहीं बन सकते। बल्क परचेजिंग करने का बिजनेस ये है ही नहीं। ये बिजनेस है सिंपल से कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाने का, यानी कि यूज एंड रेफरेंस, ये रेफरेंस देने का सिस्टम है ये। और अगर आपने यूज़ करते करते रेफरेंस देते देते एक टीम क्रिएट कर लेते हैं, तो एक बड़ी टीम बिल्ड कर लेते हैं, तो ये एक बड़ी टीम क्रिएशन का बिजनेस है, यानी अकेले काम करने का नहीं है। ये बिजनेस एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम में जाने का सोर्स है। ये बिजनेस आपको लेवरेज इनकम होती है ना, कि अगर आप काम नहीं करते तब भी आपको इनकम आती रहती है। ये बिजनेस आपके लिए एक एसेट बना के दे सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप बल्क बाइंग परचेजिंग रोकेंगे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो एक अकेले इकलौती वीडियो नहीं है जो सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है। मैं नाम नहीं ले सकता उस वीडियो पे जो कंपनी का नाम था, लेकिन इतना बता रहा हूँ कि उस व्यक्ति ने 14-15 लाख के प्रोडक्ट लिए। अब उसने क्यों लिए मैं नहीं जानता, क्या लालच दिखाया गया और लिए भी है या नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन एक उसमें से मैसेज ये था कि जिस तरीके से वो पर्सन उस वीडियो को प्रमोट कर रहा था, उससे बहुत से लोग नेगेटिव हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, आज इन्फॉर्मेशन में अगर बात करूं, अगर अपने देश की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, 140 करोड़ तो है। लेकिन अगर मैं बात करूं 140 करोड़ में से, अगर मैं बात करूं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की इन्फॉर्मेशन अगर बात करूं, तो लोगों के पास है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। अगर हम नाम लेंगे उन लोगों का जिन्होंने अचीवमेंट इस बिजनेस से दिए, तो वो उन लोगों को अवॉइड करते हैं। लेकिन किसको देखते हैं? नेगेटिव लोगों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि वही लोग जल्दी फैलते हैं। आपने देखा होगा, नेगेटिव का सिंबल होता है नेगेटिव, एक सिंगल लाइन की तरह होता है, और जो पॉजिटिव का सिंबल होता है वो इस टाइप का होता है, प्लस। राइट। अगर आप नेगेटिव कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो वो जल्दी जाती है, और प्लस जो होता है, यानी कि प्लस जो पॉजिटिव सिंबल होता है वो धीरे धीरे जाता है, क्योंकि उसके बीच में रेजिस्टेंस बनता है। तो सेम ऐसे हमारा नेगेटिव थॉट का होता है। तो जो भी नेगेटिव थॉट है, जो बातें हैं, वो जल्दी फैलती हैं, ये आप याद रखिएगा।
तो उस व्यक्ति ने बल्क परचेजिंग की थी और जो प्रोडक्ट था वो पानी की तरह बाल्टी में भर रहा था और बहा रहा था उसको। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो लोग ऐसे लोगों को बल्क परचेजिंग करवाते हैं जिनकी कैपेसिटी नहीं है कि इतना इन्वेस्टमेंट कर सके, तो मैं उन लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, ऐसे लोग आपकी टीम के लिए क्या पूरी इंडस्ट्री के लिए ख़राब है। वो व्यक्ति आया अगर है, वो चंद प्रोडक्ट से अगर आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करे तो एक विश्वास के साथ शुरू कर रहा है कि ये कंपनी मुझे इस लेवल तक मुझे पहुंचाएगी अगर मैं काम करता हूं। अगर उसके पास इतने पैसा है बल्क परचेजिंग करने का, तो वो आपके साथ इस इंडस्ट्री में क्यों आएगा मेरे भाई? आप सोचिए, ये सोचने वाली दोस्तों बात है। और ये इकलौते एक वीडियो नहीं है, आप देखेंगे सोशल मीडिया बहुत से लोगों ने इसी कारण से छोड़ा होगा कि बल्क परचेजिंग करनी पड़ती है। कंपनी कोई भी हो, कोई भी कंपनी ख़राब या अच्छी नहीं होती। कंपनी की जो पॉलिसीज होती है उसको देख पे हमें चलना पड़ता है। और सरकार ने, अगर मैं बात करूँ, सरकार ने आज इसके ऊपर लॉ बना रखी, गाइडलाइन बना रखी है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं वो एकदम यूजेबल होना चाहिए, रेफरेंसेबल सिस्टम में होने चाहिए, और उनका प्राइस ओवर द प्राइस कभी नहीं होना चाहिए। मतलब इतना नहीं होना चाहिए कि 500 की चीज़ को आप 5000 में बेचे, या फिर जो चीज़ 10 रुपये की उसको 200 में बेचते हैं। वो प्रोडक्ट आप करिए, यूज़ कीजिए और उनको आगे से कीजिए। तो उसमें मैंने देखा, मैंने आपको सोचा कि आपको बताऊं। और क्योंकि दिशा बहुत ज़रूरी, दिशा बदलनी है तो दिशा बहुत ज़रूरी है। जो कंट्रोवर्सी चल रही है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, आप देखेंगे ये डायरेक्ट सेलिंग ने बहुत बड़े कीर्तिमान लोग दिए हैं, बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट जिन्होंने लिए इस इंडस्ट्री ने, इंडस्ट्री से जिन लोगों ने अचीवमेंट ली है वो यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर हम उनका पक्ष देखें तो इंडस्ट्री बहुत से लोगों को हेल्प करती है। ये इंडस्ट्री है जो भारत की जीडीपी के अंदर ग्रोथ करने में हेल्प करती है। अगर मैं आपको एक फैक्ट की बात बताऊं, मैं पढ़ रहा था जब मैं ये वीडियो को ऊपर डाल रहा था टॉपिक क्या डालना है, एक्चुअली मेरा टॉपिक कुछ और था, लेकिन अचानक से ये टॉपिक मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा लाइव एक्सपीरियंस ये नहीं कहूँगा, मैं देखा तो आपको बता रहा हूँ आपको कि 19,000 करोड़ का ये टर्नओवर दे चुकी पिछले साल में। और फिक्की और केपीएमजी जैसी जो बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट जैसी जो संस्था है जो एनालिस्ट करती है, गवर्नमेंट बॉडीज में बैठती हैं कि बिजनेस किस तरफ मुड़ना चाहता है, उनके ये रिपोर्ट है कि 2025 तक ये जो इंडस्ट्री है 65,000 करोड़ तक हो जाएगी, यानी कि 65,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर देगी पूरे भारत को। तो आप सोचिए दोस्तों, कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री के अंदर है अगर हम इस तरीके से देखेंगे। लेकिन अगर उस तरीके से चलता रहा तो ये 65,000 करोड़ तो नहीं पहुंच पाएगा दोस्तों। और मैं अगर बात करूँ जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पे जो चल रहा है ट्रेंड, हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा, या फिर जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस मॉडल जो यूज़ कर रहे हैं जो लोग, उस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो आजकल लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हैं इस चीज़ से। कौन सी कंपनी चूज़ करनी है, कैसे करनी है, वो सब आपको पता है। बस मेरी आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो कंपनी आप चूज़ करें, एक बार उस कंपनी की पॉलिसी ज़रूर पढ़ें कि पॉलिसी कैसी रहती है। और पॉलिसी ज़रूर पढ़नी चाहिए, उस पॉलिसी में आपको मनी बैक गारंटी होनी चाहिए, बाय बैक पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। कंपनी के बीच में जो भी कंपनी जो ट्रांसपेरेंसी वो होनी है। ये नहीं कि आप प्लान देखेंगे, प्रोडक्ट अच्छा है, पे आउट सिस्टम अच्छा है, अचीवमेंट बहुत सारी ले रखी कंपनी 9 साल में, 10 साल में, आप उसको देख के ज्वाइन कर देंगे। देखो ज्वाइन तो आप 1-2 दिन में कर देंगे, लेकिन 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने मोटिवेशन से कर चल जाएगा। लेकिन ज़िंदगी भर किसी भी इंडस्ट्री में सफल रहना है या फिर काम करना है तो नॉलेज बहुत ज़रूरी है, वो भी एक सही नॉलेज बहुत ज़रूरी है। और सही नॉलेज से अगर आप कंपनी चूज़ करते हैं तो आप लंबे समय तक टिकते हैं। देखिए दोस्तों, बिजनेस क्या अप एंड डाउन होता है। आप देखेंगे कि ये नई जनरेशन का बिजनेस शुरू हो चुका है, बहुत से लोग इसको ऑनलाइन करते हैं। 90% ये बिजनेस ऑनलाइन से हो चुका है, और ऑनलाइन से ये बिजनेस इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही किया जाता है। आज मैं आपको जो दे रहा हूँ, ये एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, लेकिन ये बिजनेस आज भी 10% ऑफलाइन ही चलता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है वो एक इन्वायरमेंट का बिजनेस है, वो मिलने का बिजनेस है, मिलाने का बिजनेस है। जब तक आप मिलेंगे नहीं, किसी से मिलवाएंगे नहीं, तो तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो ये बहुत समझना ज़रूरी है। तो बहुत से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग शुरू करना चाहते हैं, तो किसी भी लीडर्स की अपलाइन की बहकावे में मत आए कि बल्क बाइंग परचेज करें। जो प्रोडक्ट आपको लगता है जेन्युइन, जितना आपको लेना चाहिए, 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, 4,000 का, जो भी लगता है, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है, उस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और कभी भी उस कंपनी के अंदर बल्क बाइंग परचेज किसी भी तरीके से मत कीजिए।
अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बल्क बाइंग परचेज करके टारगेट जीत जाऊंगा, हो सकता है आप टारगेट जीत जाए, हो सकता है टारगेट जीत जाए, कंपनी के अंदर नाम बन जाए आपका, वो क्या कहते हैं, टीम के आगे आपका नाम बन जाए, लेकिन टीम उससे एक्टिव नहीं होती आपकी दोस्तों। टीम उससे एक्टिव होगी क्योंकि टीम भी जानती है कि आपने उसमें पैसा लगा दिया। अगर आपने टारगेट अचीव किया तो टारगेट अचीव करने के 2-3 कारण होते हैं। आपने प्रोडक्ट ज़्यादा बेचे, दूसरे टीम बढ़ी आपकी, क्या बढ़ी, टीम बढ़ेगी। जब टीम बढ़ेगी तो नए लोग आएंगे, नए लोग आएंगे तो आपकी अचीवमेंट जो आप अचीवमेंट लोगे वो नए लोगों तक पहुंचेगी। अगर आपने बल्क परचेजिंग कर ली कम लोगों की टीम में और आपने वो टारगेट ले भी लिया, तो हो सकता है कि आप फर्स्ट टाइप टारगेट जीतो, हो सकता है सेकंड टारगेट भी जीतो, लेकिन लॉन्ग टर्म आप उस कंपनी के अंदर टिक नहीं सकते। लॉन्ग टर्म टिकना है तो टारगेट के लालच में नहीं मत जीतिए। टारगेट जीतना बहुत ज़रूरी दोस्तों, लेकिन एक एथिकल तरीके से टारगेट जीतना। जब तक आपके साथ टीम नहीं होगी ना इस बिजनेस में, तब तक आपका कोई भी टारगेट जीतने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। तो बल्क बाइंग अगर परचेस आप करवा देंगे अपनी टीम से तो क्या होगी, एक बार में तो आपका पे आउट बन जाएगा, 2 बार में बन जाएगा, लेकिन तीसरी बार चौथी बार में जैसे होता होगा ना कि एक हफ्ते का चेक 1 लाख 10 लाख पे पहुंच गया, लेकिन आप अगर एवरेज इनकम निकालेंगे तो उस व्यक्ति कितनी होती होगी, 15,000 20,000 25,000। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पूरा फोकस किस पे कर दिया, बल्क बाइंग पे कर दिया। और बल्क बाइंग करने से क्या होता है, लोगों ने मोटिवेशन में आके आपसे सामान तो ले लिया, लेकिन क्या हुआ, फिर वो काम क्यों नहीं करा। अगर प्रोडक्ट में आपकी क्वालिटी थी तो उसे काम करना चाहिए, प्लान में दम है तो काम करना चाहिए, अगर सब चीज़ में दम है तो उसको खुद काम करना चाहिए ना। वो काम करना क्यों छोड़ दे रहा है फिर आपके साथ में, ये सोचने की बात दोस्तों। और बहुत से लोग, अगर मैं बात करूँ 95% लोग नेगेटिव होते हैं इसी कारण से, और नेगेटिव करने वाले लोग होते हैं उनके अपलाइन। तो जो अपलाइन आपको कहता है बल्क बाइंग परचेजिंग करना है, बल्क बाइंग मतलब वो डायरेक्ट नहीं बोलता है, वो आपको फ्रेंचाइजी का लालच देगा, वो आपको मल्टीपल आईडी का लालच देगा। आप ट्राइपॉड लगाइए, आप 7 आईडी लगाइए, आप 11 आईडी लगाइए, आप 20 आईडी लगाइए। इससे क्या होगा कि पहले तो आप यहाँ पर हैं, 2 आपके घर के बंदे हैं, 3 नीचे आपके घर के बंदे हैं, तो इससे क्या होगा कि जो भी पैसा आएगा आपके घर को ही आएगा। ये बात सुनने में लगती है कि घर को पैसा आएगा, लेकिन काम दोस्तों आपको ही करना है। तो इसीलिए पैसा उतना लगाएं जितना आपका पॉकेट अलाउ करता है, और ऐसी कंपनी चूज़ करें जहां उस कंपनी की प्रोडक्ट आप हर रोज़ रेगुलर बेस पे यूज़ करते हो, जहां आपको लगता है हाँ ये प्रोडक्ट के किस कंपनी का प्रोडक्ट रियली में जेन्युइन है, और बल्क बाइंग परचेजिंग की नीड ना पड़े आपको, जहाँ आप दाएँ जाए तो किसी को दे सके वो प्रोडक्ट, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी कंपनी आप चूज़ कीजिए, और जिससे कि ये भी एक पार्ट है बिजनेस का, तो इस स्कैम से भी आप बचिए। बहुत से लोग मोटिवेशन में लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा स्कैम है अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो ये जो मेरा है एक्सपीरियंस है कि बल्क बाइंग के अंदर ना आप फंसे कभी भी ज़िंदगी में, और अच्छी कंपनी चूज़ करें, सही कंपनी चूज़ करें। आज समय डायरेक्ट सेलिंग आने वाले 1-2 साल में अलग ही रुख लेगी, और इस रुख में कितने लोग इसके अंदर टिकेंगे कितने लोग नहीं टिकेंगे वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन जो एस्टिमेट आ चुका है 65,000 करोड़ का वो टच करेगी इसको। बस आप लोग सही कंपनी चूज़ कीजिए, ठीक है, और एक सही एसोसिएशन में काम करके करिए, काम करते चलिए। और मैं आपको अपनी बात यहीं तक ख़त्म करता हूँ, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद। और आप सभी को मेरी तरफ से फिर से हैप्पी न्यू ईयर की हार्दिक बधाई दोस्तों। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।